8 मिनट प्लस की रिकॉर्डिंग, लाइक 8 मिनट प्लस रिकॉर्डिंग हुई थी। अभी आई रिकॉर्डेड अ वीडियो, लाइक सेम वीडियो जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड फाउंड आउट कि मेरा माइक ही काम नहीं कर रहा था। यू नो, until unless you don't create something ना, लाइक अगर तुम वीडियो बनाने के फील्ड में नहीं हो, तुम्हें ये दुख नहीं समझ में आएगा। सही बता रहा हूँ मैं। मतलब 8 मिनट तक कॉन्स्टेंटली बोलना इज़ इट्सेल्फ अ ह्यूज टास्क, ठीक है। एंड उस पर से व्हेन यू फाइंड कि भाई नो वॉइस इज रिकॉर्डेड, एनीवेज नो माइंड, आई विल गो अगेन, क्योंकि ऑफकोर्स हेल्प करने का डिसीजन मेरा था, सो ऑफकोर्स नो इशूज़। बस बदले में इतना ही चाहूँगा यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ओके, एंड प्लीज़ स्विच ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटू सा है, तो वो ना वीडियोस तुम्हारे तक पहुँचेंगे नहीं, तो प्लीज़ उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, अब मैं 8 मिनट की वीडियो शॉर्ट करके 5 मिनट में बताऊँगा। देखो, मेरे पिछले वीडियोस जो बनाए थे मैंने बहुत सारे काउंसलिंग के ऊपर, उसमें से एक जो मैंने बनाया था स्पॉट राउंड के ऊपर, उसमें बहुत सारे डाउट आए थे लोगों ने मुझे ईमेल, इंस्टाग्राम, ठीक है, और यूट्यूब कमेंट सेक्शन, तीनों के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मैं मेजरली उसमें सबका डाउट तुम्हें सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो एक कॉमन डाउट है जो बहुत बच्चों का अभी भी पूछ रहे कमेंट में, तो मैं वो एक वीडियो बना के ख़त्म कर देता हूँ स्पॉट राउंड के ऊपर। स्पॉट राउंड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, प्लीज़ आप उसको जाके पहले चेकआउट करें, क्योंकि उसमें आपको स्पॉट राउंड क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, वो मैंने बताया है। अब ये सेकंड पार्ट है स्पॉट राउंड के ऊपर, तो पहले आप वो पार्ट देखें, उसके बाद आप ये पार्ट ज़रूर देखें, ठीक है। बात करते हैं कि कॉमन डाउट क्या था। कॉमन डाउट नंबर 1, भैया मेरी ये रैंक थी, मैंने काउंसलिंग में पार्ट लिया, मुझे सेकेंड राउंड में सीट भी मिल गई, पर किसी XYZ रीज़न की वजह से मैंने वो सीट एक्सेप्ट नहीं की, या फिर मैंने वो सीट एक्सेप्ट करना भूल गया, या फिर नहीं कर पाया। अब मैं काउंसलिंग से बाहर हूँ, अब मुझे क्या स्पॉट राउंड में मौका मिलेगा पार्ट लेने का या फिर नहीं, ये कॉमन डाउट है। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी जो नए बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे उनका भी ये हो सकता है डाउट हो, तो तुम देख लो ये चीज़। देखो, ऐसा है कि सेम डाउट लेके एक इंस्टाग्राम पे एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, ठीक है, कि फॉर सम रीज़न शादी में गया था बच्चा और वो भूल गया सीट एक्सेप्ट करना। सीट एक्सेप्ट कैसे करते हैं? एक्सेप्टेंस फ़ी डालो, सीट एक्सेप्ट हो जाती है। मेरे टाइम पे 60,000 थी, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। फॉर एग्जांपल मान लो XYZ अमाउंट है, तो तुम्हें सीट मिलने के बाद XYZ अमाउंट इंस्टेंटली पे करना होता है एक टाइम लिमिट के अंदर, ताकि वो सीट तुम्हारे नाम पे रिजर्व कर दी जाए, और तुम्हारी एडमिशन पक्की तब होगी जब बाकी की फ़ी तुम कॉलेज जाके जमा करोगे और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, ठीक है। अगर ये समस्या तुम्हारे साथ हो गई है तो इसका सॉल्यूशन देखो ऐसा है कि मैंने पर्सनली कभी कोई डील नहीं किया ऐसा केस, ठीक है। तो मैं बस ये बोलूँगा कि एक बार तुम देखो, ऐसे भी तुम काउंसलिंग से बाहर हो, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग बॉडी क्या समझती है कि अगर इस बच्चे ने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं दिया है, मतलब ये एडमिशन लेने के लिए विलिंग नहीं है, और इसने बस इतना कष्ट नहीं किया कि रिजेक्ट का बटन दबाए, तो उसके लिए मैं कर देता हूँ। काउंसलिंग बॉडी ऐसे सोचती है, ठीक है। उसको ये नहीं पता है कि ये बच्चा शादी में गया था, ये बच्चा खेलने गया था, ये बच्चा भूल गया, या फिर जो भी चीज़ है उसको ये नहीं पता है। वो तुम्हें मान लेगा कि तुम काउंसलिंग से बाहर हो, टाटा बाय बाय कर देगा तुम्हें। अब बात आती है कि भैया ठीक है, नॉर्मल राउंड में अब मैं पार्ट नहीं ले सकता, मतलब राउंड 2 से बाहर किया तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये एक फैक्ट है, नहीं कर सकते। स्पॉट राउंड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है। देखो, स्पॉट राउंड में अभी 2 चीज़ है, तुम ऐसे भी काउंसलिंग से बाहर हो, ठीक है, बिल्कुल बाहर हो। स्पॉट राउंड में एक चीज़ होती है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब कि जिस बच्चे ने नॉर्मल राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये एक फीचर होता है IPO स्पॉट राउंड का, मुझे बाकियों का नहीं पता, क्योंकि मैं एक IPO का बच्चा हूँ, तो बाकियों का मुझे नहीं पता। अभी सुनो, तुम एक काम कर सकते हो, थोड़ा वेट करो, स्पॉट राउंड आने ही वाला है। मैं तुम्हें इस चैनल के थ्रू स्पॉट राउंड जब भी आएगा मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो। जब स्पॉट राउंड स्टार्ट होगा, तुम सब जिनके साथ ऐसा सीन हुआ है कि सीट नहीं ले पाए और अभी काउंसलिंग से बाहर हो, एक बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना, कुछ अलग डिटेल्स मत डालना, वही नंबर वही ईमेल डालना, ठीक है, और फिर ट्राई करना रजिस्ट्रेशन करने का। अगर हो गया अगर तुम्हारे पास चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस आ गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन्स, अब आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं स्पॉट राउंड में, और स्पॉट राउंड के थ्रू आपको सीट मिल सकती है। और अगर नहीं हो पाया, ठीक है, तो नहीं ले सकते, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू बी ब्लंट, बट नहीं ले सकते। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि भाई तुम वेट करो ही, तुम्हें स्पॉट ऑन में तुम्हें पक्के से मिलेगा। आई कैन नॉट से पक्के से, बिकॉज मैंने पर्सनली अगर कोई चीज़ नहीं मैंने झेला है, मैंने नहीं डील किया है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकता, राइट।
कुछ भी नहीं बोल सकता, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन एक बच्चा था, जिस बच्चे की मैंने बात करी है, वो यूनिवर्सिटी गया था और उसको ये बोला गया कि ठीक है आप स्पॉट राउंड तक वेट कर लो, स्पॉट राउंड में आपको सीट मिल जाएगी, मतलब आप स्पॉट राउंड में पार्ट ले सकते हैं। तो वो एक होप थी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा वेट करके स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और तब तक आपको अपना बैकअप भी रेडी करना चाहिए कि अगर मान लो मुझे अलाउ नहीं किया स्पॉट राउंड में तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, 5 मिनट की वीडियो क्रॉस हो गई, सो सॉरी। अभी बात करते हैं, तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आई एम होपिंग आपका क्लियर होगा। जो अभी भी क्लियर नहीं है, इंस्टाग्राम, ईमेल, कमेंट सेक्शन तीनों खुले हुए हैं, एनी टाइम एनी डे। सेकेंड कॉमन डाउट ये था बच्चों का कि भैया मेरी ये रैंक है, क्या मुझे स्पॉट राउंड में सीट मिलेगी। देखो, स्पॉट राउंड इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल राउंड। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता स्पॉट राउंड का कट ऑफ। लोगों को आईपीयू के अंदर थोड़े कॉलेज नीचे और ब्रांच नीचे मिली है, बट 10-10 लाख तक लोगों को सीट मिली है, 10-10 लाख रैंक तक। लेकिन हाँ, वो दिल्ली रीजन वालों के लिए। स्पॉट राउंड में कोई भी कास्ट कोटा नहीं होता, कोई भी मतलब इकोनॉमिक बेसिस पे SC ST जो भी जनरल EWS OBC है उस पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता। 2 रिजर्वेशन होते हैं, मतलब सिंगल रिजर्वेशन होता है, एक इनसाइड दिल्ली, एक होता है आउटसाइड दिल्ली। अगर तुम इनसाइड दिल्ली के बच्चे हो, तुम्हारी कितनी भी रैंक है JEE मेंस में, तुम पार्ट ले लो, तुम्हें सीट मिलेगी। थोड़ा कॉलेज और ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन वर्स्ट केस, और अगर बहुत ही भाग्य सही है, तुम्हारा लक सही है, तो तुम्हें अच्छी ब्रांच और ढंग का कॉलेज मिल जाएगा। अगर तुम आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हो, ठीक है, इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, राइट, इफ़ यू आर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, तो तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल है। अगर तुम्हारी रैंक 2 लाख से ऊपर है ना, मतलब 2 लाख के अंदर है, तो तुम पार्ट लो, तुम्हें मिल सकता है सीट, चांसेस हैं। पर अगर नहीं है तो फिर अपने रिस्क पे लो। मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर ठीक है, लेना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, स्पॉट राउंड में सबको लेना चाहिए, क्योंकि किसी का भी एडमिशन हो सकता है भाई। लाइक दिस इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल राउंड। और आईपीयू के अंदर स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पेशल स्पॉट राउंड 1, स्पेशल स्पॉट राउंड 2 मेरे टाइम पे तो हुआ था। तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि सीट मिले तुम्हें। इट्स जस्ट अबाउट द पेशेंस रखना, तुम्हें सीट मिल जाएगी। तो आई एम होपिंग कि मैं अभी अपने जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उसको लेके क्लियर हूँ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड डोंट स्ट्रेस। ठीक है, कॉलेज की बात है, एडमिशन मिल जाएगा, ओके, एंड कीप ट्राइंग, हैव पेशेंस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम रियली होपिंग कि ये वीडियो तुम्हारी हेल्प कर रही होगी किसी न किसी वे में। एंड इफ किया है तो सब्सक्राइब इट यार। See you in another video. Thank you so much. Hi all. Till then, be happy, stay healthy, and see you in another video of my channel. तब तक के लिए take care. Bye bye.